हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देखिए, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन के पार्ट थर्ड के बारे में। इसमें सिर्फ आज हम सवालों के बारे में चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल जो खास करके प्रीवियस ईयर में एसएससी और एनटीपीसी में खास करके बैंक का सवाल हमें नहीं दिखा। बैंक में भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं, वो क्या पैटर्न है आपको बता रखे हैं, लेकिन बैंक का मेरे पास कुछ था नहीं सेट। एसएससी और एनटीपीसी में पूछे गए कुछ सवाल आपके सामने दिख रहे हैं, इनको हम जल्दी जल्दी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे उन्हीं मेथड से जो मेथड का डिस्कशन हमने पिछले 2 क्लास में किया था। पहले क्लास में फ्रैक्शन का बेसिक बताया था, फ्रैक्शन कहाँ से बना है और फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं और फ्रैक्शन का से कैसे कथन वाइज सवाल आते हैं, ये फर्स्ट क्लास में देखे। सेकेंड क्लास में हमने ये देखा कि फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, विधि कैसे हम लोग लार्जेस्ट, लोवेस्ट और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के कौन कौन से तरीके हैं। तो मुख्य रूप से 4 तरीके थे। एक था डिवीजन मेथड, दूसरा क्या था एलसीएम मेथड, तीसरा क्या था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और चौथा क्या था आपका प्रॉपर फ्रैक्शन रूल था। अब हर रूल को कहाँ क्वेश्चन जैसे अभी दिखेंगे ना, अभी अप्लाई करेंगे, कहाँ पे क्या हम लगा सकते हैं, जल्दी से क्या सोच सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम में दिखेगा, लिखा हुआ है विच वन इज द हाईएस्ट और लोवेस्ट इन वैल्यू। या तो एक इन दिए गए सवाल में से पूछेगा आपसे एक ही कि इनको या तो इनमें से सबसे बड़ी फ्रैक्शन ज्ञात करें या सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें। तो हम यहाँ पे दोनों अभी सीख रहे हैं तो दोनों निकालेंगे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी है। सवाल नंबर 1 से देखें। सवाल ये चारों जो 9 सवाल है, 9 सवाल के बाद 10 और सवाल हम आपको पीडीएफ के रूप में देंगे, जिसको आपको खुद बनाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखिए सवाल नंबर 1 को देखें। सवाल नंबर 1 देखते ही आपके दिमाग में क्या आएगा आपको इस देख के। इस सवाल में आपको सबसे छोटा और बड़ा चूज करना है। क्या यहाँ पे आप डिवीजन मेथड लगा सकते हैं? नहीं, डिवीजन मेथड लगाना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस टाइप का दिख रहा है, तो हम देख रहे हैं इसके डिनोमिनेटर के पार्ट को देख रहे हैं ना, डिनोमिनेटर पार्ट को देख रहे हैं तो देख रहे हैं एक ही संख्या का कोई मल्टीपल है और यहाँ पे एलसीएम लेना सारे संख्याओं का बड़ा आसान है। क्या 7, 14, 28 का एलसीएम लेना बहुत डिफिकल्ट काम है? नहीं, 28 ही होगा। 28 मुंह जवानी, यानी कि माइंड में हम सोच लिए, ज्यादा पेन पेपर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। ऐसा जब बने, ऐसा सिचुएशन बने तो हम एलसीएम मेथड से ही जाना बेहतर समझते हैं, यानी कि जो रास्ता ज्यादा आसान दिखे, फटाक से समझ में आ जाए, उसी मेथड से चलिए, वही आपको कम समय में रिजल्ट देगा। ठीक है ना। अब ऐसा कोई मेथड है जो मेरे लिए तो आसान है, हम उससे तो जल्दी करते हैं, लेकिन आप वो सोच ही नहीं पा रहे, तो लेकिन आपको माइंड में वही चल रहा है यार एक और आसान विधि था, उससे बनाते ना तो और आसान। अरे भाई, जब आपको आ ही नहीं रहा वो मेथड तो फिर आपके लिए वो तो टफ ही है ना। वो मेरे लिए आसान है या और किसी और के लिए आसान है जिसको वो परफेक्टली रूप से यूज करना जानता है ना। आप नहीं जानते, आपको जो मेथड आता है, जो समझ में आया एट ए टाइम क्वेश्चन को देखकर, वही आपके लिए सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट और सबसे शॉर्टकट मेथड होता है। ठीक है, तो आइए अब देखिए, अगर इस सवाल को हम चले 28 बनाना है, तब आपको क्या बोले थे, जितना से नीचे गुना होगा 28 बनाने के लिए इसको, उतना ऊपर से भी करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 4/4 से, तब तो 28 होगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2/2 से, और ये तो ऑलरेडी 28 है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 4/4 से। जैसे ही करेंगे क्या मिलेगा, अब नीचे वाले को हम कंसिडर मत करिए आप। अभी हम आपको बताएंगे सेकंड सवाल में, इतना भी नहीं करना है लिखना। हम जानते हैं 28 बनाना है तो भाई नीचे तो सब तो 28 ही हो जाएगा, तो क्यों गुना करने, ये सब लिखने की जरूरत है ही नहीं। हम डायरेक्ट केवल ऊपर। अभी तो सेकंड वाले सवाल में आपको बताएंगे। देखिए पंजों का क्या लिखेंगे, ऊपर में 20 है, नीचे में 28 मत लिखिएगा नहीं, लिखना नहीं है, बस 20। ये क्या होगा 9 दूनी का 18, ये तो 19 का 19 ही रहेगा, और 9 चौका कितना होगा 36 होगा। सबके नीचे 28 है, हम जानते हैं कि 28 ही आएगा। हम घर पे पढ़े थे ना, क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं घर पर कि एग्जाम में भी हर चीज वहां जाकर लिख के ही समझेंगे कि ये 28 है, 28 रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। लिख के इतना समझेंगे जी, इतना लिख के हम समझेंगे, नहीं लिख के समझेंगे हम इतना। क्यों ऐसा लिखना जरूरी नहीं, इन सब चीजों के लिए ये सब दिमाग लगाना, खेल करना और मस्ती और ये सब सोचना, ये सब घर का काम है। घर में 24 घंटे, एग्जाम में 1 घंटा है, समझे। तो इतना ये सब लिखना नहीं है, हम तो आपको बता रहे हैं। देखिए और कितना आसानी से करेंगे। तब बताइए, सबके नीचे तो 28 है, माइंड में हम सोच रहे हैं, लिखना नहीं है। लिखकर हम अपना पेन और पेपर का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, समझे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा हम आपको बोले थे कि सबके नीचे जब बराबर संख्या हो तो जो सबसे बड़ी ऊपर होती है वही सबसे बड़ा, यानी कि सबसे हाईएस्ट में हमारा वैल्यू कौन होगा, ये, और सबसे लोवेस्ट में हमारा वैल्यू क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। या तो अगर यही सवाल दिया रहता,
यही सवाल दिया रहता। आपसे पूछा जाता कि विच वन इज द हाईएस्ट इन वैल्यू, सिर्फ एक सवाल, विच वन इज द हाईएस्ट इन वैल्यू। कभी कभी सवाल जो होता है 10 सेकेंड में भी नहीं, 1 सेकेंड का होता है, मुश्किल से 2 सेकेंड का होता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते, वो मेथड में ढूंढने लगते हैं। अपना आंख को एकदम इतना शार्प रखिए, सवाल देखे तो बस छटपटाना शुरू कि कौन सा मेथड कहाँ पे क्या फटाक से हो सकता है। हमें सवाल को जल्दी करना है, इसलिए हम मेथड नहीं सोचेंगे, जो समझ में आएगा अगर उससे जल्दी हो सकता है तो वही, फिर मेथड कहीं जाए, हमें कोई मतलब नहीं है मेथड वगैरह से। अगर हमें इस सवाल में सिर्फ इतना पूछा जाता कि विच वन इज द हाईएस्ट इन वैल्यू, सबसे बड़ी भिन्न क्या है, अगर हम इस भिन्न को देखें तो ये क्या है, 5/7 है, 9/14 है, ये 19/28 है, 9/7 है जी। ठीक है, सबसे बड़ी चूज करना है। तब हम, कुछ लोग होंगे जो मेथड की ओर चले जाएंगे, कौन सा मेथड लगाएं, कौन सा मेथड लगाएं, कौन सा लगाएं, ऐसा सोचेंगे। अरे मेथड से जरूरी नहीं है, एक बार नजर देख तो लीजिए सवाल को। आप देखेंगे तो ये है प्रॉपर, प्रॉपर के मतलब 1 से छोटी, ये है प्रॉपर 1 से छोटी, ये है प्रॉपर 1 से छोटी, क्योंकि ये एक बार भी नहीं लग रहा। क्या ये प्रॉपर है? इसका वैल्यू तो जब भी आएगा 1 से ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। और जब ऐसा ही देखने से पता चल गया तो क्या यहाँ पे कोई रूल लगाने की जरूरत थी आपको? क्या लगाने का कोई जरूरत है एलसीएम मेथड? अगर सिर्फ एक सवाल पूछा जाता कि विच वन इज द हाईएस्ट इन वैल्यू, क्या यहाँ पे कोई रूल लगाने की जरूरत था? आप सिर्फ आंखों से बस देखते ना, एक बार शार्प निगाहों से देखे होते, अच्छा बड़ा पूछना है, बड़ा तो ऐसे ही हम छांट लिए, तो फिर नियम कहाँ को? जब आंसर यूं ही आ रहा है तो फिर नियम चला जाए, अपने अपने जगह पे रहे, वो नियम से क्या मतलब है? तो यानी कि हम देख रहे हैं सब का सब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर है, और ये वाला इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर क्या कहता है कि अ फ्रैक्शन विच इज ग्रेटर देन 1। समझ गए बात? चलिए आइए सवाल नंबर 2 में डिवीजन मेथड का इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे। अगर ये सवाल नंबर 2 आपके पास आ गया, पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या क्या है या सबसे छोटी क्या है। बड़ी अगर पूछा जाता तो क्या इसमें कोई ऐसा है? देखिए, सबसे बड़ा अगर पूछा जाता विच वन इज द लार्जेस्ट इन वैल्यू, तो सिंपली हम देख लेते कि अच्छा ये तो प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, एक बार में भी नहीं लग पा रहा है, एक बार में नहीं लग पा रहा है, एक बार में ये लग जा रहा है, यानी कि इसका वैल्यू मोर देन 1 है, मोर देन 1 है, एक से बड़ी संख्या, एक से बड़ी वैल्यू है, तो यानी कि हाईएस्ट हमारा क्या हो जाता है? ये हो जाता फटाक से। कितना सेकंड लगेगा देखने में? कितना समय लगता है? मुश्किल से 5 सेकंड, 10 सेकंड बहुत है। लेकिन मेथड से चलेंगे अगर हम, ठीक है, अगर इसमें पूछता कि सबसे छोटी क्या है, सबसे बड़ी तो चूज हो गया, लेकिन सबसे छोटी तो कम से कम ये नहीं होगा, ये कट जाता। इन तीनों में प्रॉब्लम होता कि भाई इन तीनों में छोटी कौन है, क्योंकि सबसे बड़ी तो ये है। ऐसे हम एक निगाहों में देखें, निगाहों में पता चला कि ये हमारा सबसे बड़ा है, तो भाई इसको हटाओ, हमें छोटा चूज करना है ना, इन तीनों के आपस में भिड़ाओ। तो या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ 10 7 7 15 8 20 से ये बड़ा हो गया ना, 15 8 120, 10 7 70, ये वाला छोटा हो गया, यानी कि ये वाला भी कट गया। 30 से 7 21, 15 15 225, 225 तो ऐसे ही हुए। सबसे बड़ा कौन है? ये, यानी कि सबसे छोटा कौन हो गया? ये वाला हमारा लोवेस्ट इन वैल्यू है। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तिरछा तिरछी गुना, यहाँ से यहाँ करेंगे 7 21 210, 15 15 है, 225 ऑलरेडी हो जाता है, तो 17 बार गुना करेंगे तो और आएगा बड़ा। इसका मतलब ये वाला बड़ा वैल्यू देगा। इन दोनों में बड़ा कौन है? ये है, यानी छोटा कौन हो गया? ये तो हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब और भी अगर हम क्लियर करना चाहते हैं कि नहीं, हमें अभी बताइए कि सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन है, तो या तो यहाँ पे हम, ये तो सबसे बड़ा, इसको छोड़ दीजिए, ये सारे के सारे तो प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। क्या यहाँ पे हम प्रॉपर फ्रैक्शन रूल नहीं लगा सकते थे? क्या हम एलसीएम नहीं लगा सकते थे? लगा देंगे एलसीएम। अभी एलसीएम लगाएंगे, एलसीएम लगाएंगे तो देख रहे हैं क्या, 10 15 30, इसको भी लेके चलते हैं साथ ही 30, यानी कि सबका 5 10 15 30 का एलसीएम कितना होता है? 30, यानी 30 बनाना है। 30 बनाने के लिए 6 ऊपर से गुना, 6 गुना करना पड़ेगा नीचे, तो ऊपर भी 6, यानी कि 6 6 कितना? 36। यहाँ पे कितना से गुना 30 करने के लिए? 3 से, तो 3 ऊपर से, तो हमें नीचे वाला से कोई मतलब नहीं। 8 3 का 24, यहाँ 30 बनाने के लिए 2 से, तो 2 7 दूनी कितना? 14, ये 30 तो ऑलरेडी है 17। अब देखिए सबसे बड़ा कौन है जी? सबसे बड़ा ये है, यानी कि ये फ्रैक्शन है। सबसे छोटा वैल्यू किसका है? 14, और 14 के नीचे कितना है? 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, तो ये वाला सबसे लोएस्ट तो ऑलरेडी हम पहले भी निकाल चुके हैं। तो ये हो गया एलसीएम मेथड से। एलसीएम मेथड से सिर्फ हम सोचेंगे कि आखिर वो कौन सी संख्या से गुना होगा, और गुना वाला संख्या सोचकर फिर उसको लिखना नहीं है, बस सिर्फ इसको में गुना कर करके वैल्यू को लिखेंगे और देख लेंगे कौन बड़ा कौन छोटा, क्योंकि सबके नीचे तो 30 है ही, ये 30 है ही, ये 30 तो है ही, ये 30 है ही, ये लिखना जरूरी नहीं है, लिखना जरूरी नहीं है। सिर्फ जो हमने पहला बार जो देखा था वही काफ़ी था, इतना ही हम करेंगे, इतना ही काफ़ी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ये होगा एलसीएम मेथड से। अगर हम चाहते हैं यहाँ पे कि प्रॉपर फ्रैक्शन रूल लगाएं इस पर, ठीक है, ये एलसीएम मेथड समझ में आ गया।
प्रॉपर फ्रैक्शन रूल लगाने का सोचे तो प्रॉपर फ्रैक्शन का रूल लगाना चाहेंगे आप, तो आप जानते हैं इसमें तो लगेगा नहीं जी, ये तो 6/5 है, ये ऑलरेडी सबसे बड़ा है। अगर हमें सबसे छोटा चूज करना तीनों तो कम से कम प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलो लगा देते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है, 8 10 - 8 बराबर कितना 2, ये 17, ये 15 - 7 करेंगे तो क्या आएगा, 15 - 7 करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा ना, 8। यहाँ पे देखिए तो ये क्या है 17 में से ये 30 जाएगा तो कितना बचेगा 13 बचेगा ना। अब ये फ्रैक्शन कहीं ना कहीं इस फ्रैक्शन से तो छोटा है, इस फ्रैक्शन तो ये छोटा हो गया, इस फ्रैक्शन से अब छोटा हो गया। अब यहाँ पे अब देख रहे क्या इतना आसान नहीं हुआ, अब इतना आसान नहीं हुआ तो देखिए तो कम से कम इतना तो समझ में गया, अच्छा ये वाला 4 है, इसको इससे भाग देंगे तो अगर 70 अगर है 70 है तो 8 कितना है 64.8 है। और लेकिन ये वाला 170 मानेंगे अगर ये तो एक बार में कम से कम लग जा रहा है। इनका सबसे छोटा यहाँ पे कौन हो गया, सबसे छोटा ये हो गया। हम यहाँ से क्या कर दिए, प्रॉपर फ्रैक्शन रूल क्या करता है, जो गिवन फ्रैक्शन है उसको छोटा कर देता है। उसके बाद आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप डिवीजन लगा सकते हैं, या आप एलसीएम लगा सकते हैं, या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन का रूल सिर्फ फ्रैक्शन को बड़ा जो दिखता है ना बड़ा उसको छोटा कर देता है, घटाने से ऑब्वियसली वो छोटा दिखने लगता है। उस केस में ये सब सारे रूल्स जो हम जानते हैं वो लगाना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने प्रॉपर फ्रैक्शन रूल लगाया इन तीनों फ्रैक्शन पे, तो ये रिजल्ट आया। ये रिजल्ट में हम क्या देख रहे हैं कि 8/10 से तो कहीं छोटा है 8/2, 7/15 उससे कहीं छोटा दिख रहा है, छोटा डिजिट दिख रहा है 7/8, यहाँ पे भी छोटा दिख रहा है। अब यहाँ पे जो गुना करना पड़ेगा 3 को 7 से, 15 को 17 से, यहाँ पे देखिए तो 8 को 17 से गुना करना पड़ेगा, 13 को 7 से गुना करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो आसान हुआ ना जी। फ्रैक्शन छोटा हो गया तो गुना आसान करना है ना, बड़ा रहेगा तो ज़्यादा गुना करना पड़ेगा, छोटा संख्या रहेगा तो छोटा, फिर गुना करना मुँह जवानी हो जाएगा, मेंटली आप कर देंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सब के सब क्या है, एक ही संख्या का भाई है, मतलब एक ही संख्या का मल्टीपल है। 3 6 12 6। आपसे यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, सबसे बढ़िया है एलसीएम मेथड लगा दीजिए। सबका एलसीएम मुँह जवानी हमको पता है 12 होगा, 12 होगा तो 12 लिखेंगे नहीं, यानी कि हमको पता है 4 से गुना 5 का 20, 20/12, 6 दूनी का 12, 7 दूनी का 14, 12 तो 11 ही रहेगा, और ये 6 दूनी का 12, 5 दूनी का 10। अब बताइए कौन बड़ा कौन छोटा, इसमें से कौन बड़ा कौन छोटा, सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा ये हमारा हाईएस्ट है जी, ये हमारा क्या है हाईएस्ट है, और ये वाला सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको 10, ये वाला हमारा क्या है लोवेस्ट है। समझ में आ गया कैसे बनाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाए। चाहते तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, एक 2 में से एक छटता है, फिर 2 में से एक छटेगा, फिर 2 में से एक छटेगा, तब जाके हम हाईएस्ट और लोवेस्ट तक पहुंच पाते हैं। लेकिन इसमें एलसीएम मेथड में क्या होगा कि एक ही बार में अब नजरिया, अब हमको यहाँ से असेंडिंग डिसेंडिंग में सजाने को बोलता तो बड़ा आसान हो जाता कि अच्छा सब असेंडिंग यानी छोटा से बड़ा की हो, सबसे पहले इसको लिखते, फिर इसको लिखते, फिर इसको लिखते, फिर इसको लिखते, ये असेंडिंग में सज जाता। लेकिन अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से चलेंगे ना तो असेंडिंग डिसेंडिंग में सजाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें हाँ सबसे बड़ी सबसे छोटी निकालना आसान है, लेकिन असेंडिंग डिसेंडिंग में सजाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ अगर ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, असेंडिंग में है कि नहीं, डिसेंडिंग में है कि नहीं, तब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को सही मानते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इसको क्या करना है, क्या आप इसको भाग दे सकते हैं, क्या आप इसको भाग दे सकते हैं, भाग देने का है इतना क्षमता आपके अंदर नहीं, यानी कि यहाँ पे डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है, हो सकता है लेकिन इतना आसान नहीं है। दूसरा नियम क्या कहता है आपका एलसीएम, क्या आप 15, 17, 31 और 49 का एलसीएम ले सकते हैं, इतना आसान है इसका एलसीएम है। कोई संख्या कोई कॉमन संख्या है जिसका एलसीएम ले लें हम, नहीं है, तो चलिए एलसीएम भी नहीं ले सकते। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के पास गए, भाई तू लग जा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहता है हम तो लग ही जाएंगे, ले लगा लो अपना, देख लो, अगर गुना कर सकते हो तो कर लो, देख लो। तो गुना करने गए तो इसको इससे 12 को 17 से, 15 को 15 से, 31 को इससे बड़ा डिफिकल्ट है, 49 को 28 से गुना करना है, 31 को 41 से गुना करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कहा तैयार था कि भाई ले लो रूल और अप्लाई कर लो, लेकिन क्या अप्लाई हो सकता है यहाँ पे, नहीं, मेरे समर्थ के बाहर की चीज है। हम इतना कम समय में हम वहां बैठ के कैलकुलेशन करने नहीं गए, हम सवाल सॉल्व करने गए हैं, तो फिर उस केस में हम इसको नहीं कर सकते वहां एग्जाम में। तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हम जाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के पास, तब हमको याद आएगा अच्छा एक और मेथड था प्रॉपर फ्रैक्शन वाला, क्या सभी गिवन संख्या जो है फ्रैक्शन जो है प्रॉपर में है, तो देखेंगे अच्छा एक से छोटा ही है, एक से छोटा ही है, एक बार में भी नहीं लग रहा है, एक बार में भी नहीं लग रहा है, यानी कि सारे के सारे फ्रैक्शन गिवन जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है।
जब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो प्रॉपर फ्रैक्शन रूल लगा देंगे फटाक से। क्या कहता है प्रॉपर फ्रैक्शन रूल कि अगर कोई संख्या p/q के रूप में है तो इसको लिखेंगे p/q माइनस p, ठीक है, उसको छोटा करने के लिए। यानी कि 12/15 को लिख सकते हैं 12/3, 15 माइनस 12 करेंगे, ऊपर वाला नीचे वाला में ऊपर वाला घट जाता है। यहाँ पे क्या करेंगे 15/2, यहाँ पे क्या करेंगे 28/3, यहाँ पे क्या करेंगे 41 क्या होगा 8 होगा। अब भी देखिए, अब ये फ्रैक्शन कहीं ना कहीं इस गिवन फ्रैक्शन से थोड़ा छोटा हो गया। अब इसको आसानी से हम कर सकते हैं। इसका वैल्यू हम जानते हैं, इसे डिवीजन लगाएंगे तो भी पता चल जाएगा कि ये 4 के इक्विवेलेंट है, ये हमारा 7.5 के इक्विवेलेंट है। ये वाला देखिए तो कितना बार में कटेगा 8 तरीके 24 9 तरीके 27 9 पॉइंट समथिंग है। ये 8 बचे 40 8 पॉइंट समथिंग है। यानी कि डिवीजन मेथड यहाँ से लगा के हम पता कर लिए ये फ्रैक्शन के थ्रू। अब हमको असेंडिंग में कहेगा तो असेंडिंग में सज जाएगा, डिसेंडिंग में कहेगा डिसेंडिंग में सज जाएगा, और सबसे छोटा चूज करने के लिए बोलेगा तो भाई 4 है। सबसे हमारा लोवेस्ट ये वाला है, लोवेस्ट ये वाला है, और सबसे हाईएस्ट कहेगा तो 7.595, तो यानी कि सबसे हाईएस्ट में वैल्यू किसका है, इसका है 28/31। देखिए कितना आसानी से हो गया। अगर मेथड आपको पता हो, देखने का तरीका पता हो कि कैसे देखना है और कौन सा मेथड फटाक से अप्लाई कर लेना है तो फटाफट बना लेंगे। अब देखिए कितना बड़ा बड़ा है जी, जहां अगर बड़ा बड़ा फ्रैक्शन दिख जाए तो इतना तो मेरा माइंड सेट है कि वहां कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, एलसीएम नहीं होगा, दोनों तो ऐसे ही फेल होगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको यहां से गुना करना इसको यहां से गुना करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। जहां ऐसे ऐसे दिख जाए बड़े बड़े तब क्या है वो पॉसिबल, डिवीजन मेथड भी करेंगे लेकिन रोते गाते करेंगे, सिंगल डिजिट तक भी निकाल पाएंगे तो बड़ा डिफिकल्ट है जी। तब हमको क्या आएगा याद, ऐसे फ्रैक्शन के लिए सिर्फ एक ही मेथड है हमारे पास, 2 मेथड पर ज़्यादा काम होगा। ऐसे मेथड ऐसे फ्रैक्शन के लिए कभी भी एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल नहीं करते। प्रॉपर फ्रैक्शन या तो डिवीजन, प्रॉपर फ्रैक्शन या तो डिवीजन। चलिए डिवीजन तो लगाएंगे बाद में, लेकिन जब दम नहीं काम बने तब, जब प्रॉपर फ्रैक्शन ना हो तब। प्रॉपर फ्रैक्शन है भाई गिवन, जब जो सवाल है वो प्रॉपर फ्रैक्शन वाला है तो प्रॉपर फ्रैक्शन रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ देख रहे हैं 1 से छोटी है कि नहीं है फ्रैक्शन, ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक बार में भी नहीं लगेगा। 101 से एक बार में भी लगाएंगे तो 94 नहीं लगेगा, इसका मतलब ये 1 से छोटी है, प्रॉपर है। ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर, ये भी प्रॉपर। प्रॉपर होता है तो क्या करते हैं, हम जानते हैं कि इसको 94 को तो 94 लिखेंगे, और इसमें से ये वाला घटेगा तो ये 101 में से 94 घटेगा तो 6 कितना होगा 7। यहाँ पे देखिए 97 है जी, ये 8 है ना जी, 8 तो 8 रहेगा, 8 3 कितना होगा 11। यहाँ पे क्या होगा 99/1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 91/10 होगा। अब ये फ्रैक्शन कहीं ना कहीं उस गिवन फ्रैक्शन से, इन सब से, ये वाला फ्रैक्शन से कहीं ना कहीं छोटा इसका रूप हो गया ना। अब तो भाग दे के आराम से पता कर सकते हैं। सबसे बड़ी आपसे पूछा जाएगा तो भाई कोई अंधा भी होगा तो बता देगा कि सबसे बड़ा तो ये है, 99 को सिर्फ एक बार भाग दिया गया है, ये 97 को 11 बार भाग देना है, ये वाला 94 को 7 से डिवाइड करना है तो छोटी 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 हो जाएगा। 99 को तो किसी से भाग ही नहीं देना है, यानी सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो ये होगा, ठीक है। सबसे बड़ा क्या होगा 99/100, 99 क्या होगा 100। और सबसे छोटी आपसे पूछा जाएगा भाई सबसे छोटी कौन सा है, तो आप भाग दे लीजिए ना। ये 9 पॉइंट क्या है 1 है, अगर ये 10 हटेगा तो 9 पॉइंट क्या है 1 है। सबसे बड़ी तो चूज कर ली। अगर इससे भागा देने चले हम तो 9 इकाई 9, ये तो छोटा नहीं होगा जी, ये तो ऐसे में 10 बार से भी ज़्यादा बार में लगेगा तो ये तो होगा नहीं। हमें प्रॉब्लम है सिर्फ इसमें और इसमें, तो 11 से 99 9 बार में भी नहीं लग रहा है, और ये 9.1 है, ये 9 बार में भी नहीं लग रहा है। यानी कि सबसे छोटा कौन है, यानी कि छोटा जब फ्रैक्शन हो जाए तो उस केस में हम क्या कर देते हैं, डिवीजन लगा देते हैं। देखिए सबसे बड़ा तो ऑलरेडी ये चूज हो गया था। अब हमें चूज करना था अगर मान ली पूछा जाए तो सबसे छोटी क्या है, और ये था 9/10, ठीक है। तो ये जान रही है तो आसानी से हो गया कि 9.1 है, यानी कि 9.9 से थोड़ा सा बड़ा। इसको अगर भाग देने चले तो 99, अगर 9 बार में लगाते तो 99 होना चाहिए था, यानी कि ये 9 से भी छोटा वैल्यू देगा, और ये ऑलरेडी 9 से बड़ा हो गया है, ये तो और 11-12 से भाई बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि सबसे छोटा कौन है, ये है। बात समझ में आ रहा ना जी, कि हम ऐसे ही बोले जा रहे हैं, आप लोग बस देखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको भी इंटरेस्ट के साथ देखना होगा, आपको समझना होगा कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डिवीजन मेथड नहीं है, कोई मेथड, सभी मेथड फेल है, आपको लगाना है क्या यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन रूल। प्रॉपर फ्रैक्शन रूल के हिसाब से आप इसका आंसर बताइएगा। ये आपका SW है, कौन होगा सबसे छोटा, कौन होगा सबसे बड़ा। ऑप्शन मान लीजिएगा ये A है, ये B है,
ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 को देखिए और समझिए यहाँ पे भी क्या लगेगा, बड़ा बड़ा फ्रैक्शन जब भी दिखे प्रॉपर फ्रैक्शन रूल। प्रॉपर फ्रैक्शन रूल क्या कहता है, एक से छोटी जो भी फ्रैक्शन है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और उसको कैसे लिख सकते हैं, तो 999 बटा में कितना 999 में से ये घटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे क्या होगा 887 बटा कितना होगा 3, 991 बटा कितना होगा 8, ये 927 बटा कितना होगा 3। छोटा हो गया ना, छोटा हो गया ना। सबसे बड़ी आपसे पूछा जाएगा, बताइए सबसे बड़ी क्या होगा भाई, सबसे बड़ी क्या हो सकता है। सबसे बड़ी तो हमको ऐसे ही, अगर हमें कहा जाता है कि सबसे बड़ी क्या होगा भाई, तो सबसे बड़ी तो ये है। कैसे है सबसे बड़ी, 999 को सिर्फ 2 भागों में बांटा गया है। ये वाला को 3 भाग में, जैसे जैसे बांटने का भाग देने वाला संख्या अगर बड़ी होती जाएगी उसका रिजल्ट क्या आएगा, छोटा होता जाएगा। इसको तो 8 से भाग देंगे तो और ये छोटा 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 मिलेगा। ये वाला तो 3 से कम भाग देना है। सबसे छोटा कौन है, ये सबसे बड़ा कौन है, ये वाला हमारा क्या है HIGEST, हाईएस्ट इन वैल्यू। सबसे छोटा कौन होगा, तो भाई जिससे वो सबसे बड़ी से सब तो कम से कम आसी पास में संख्या है। 999, 887, 991, 927 सब आसी पास की संख्या, कोई बहुत बड़ी या कोई सबसे छोटी नहीं है। लेकिन भाग देने वाली संख्याओं को देखेंगे तो सब सबसे बड़ी सबसे छोटी दिख रही है। तो सबसे बड़ी ये और सबसे छोटी कौन हो गया, ये हमारा लोवेस्ट हो गया। ये हमारा आंखों से ही हम सॉल्व कर सकते हैं, बस प्रॉपर फ्रैक्शन लगाएं, फ्रैक्शन छोटा हो गया, हम देख के भी पता कर सकते हैं अरे भाई ये सबसे बड़ा बनेगा। इसको भाग देंगे तो कहीं ना कहीं छोटा आएगा वैल्यू, इसको देंगे तो एकदम छोटा आएगा, क्योंकि 8 से भाग दे रहे हैं तो रिजल्ट कहीं ना कहीं क्वोशिएंट हमारा बहुत छोटा आएगा, इससे थोड़ा छोटा आएगा। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं है। अब ये सवाल को देखिए, यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन रूल 110 बटा कितना 3, 104 में से 101 घटेगा, 1001, 4 में से 1001 घटेगा, 9, 7, 8 में से ये वाला घटेगा तो यहाँ पे भी 3, 1003 बटा यहाँ पे क्या आएगा 1, 9, 4, 9 बटा कितना होगा भाई, तो ये होगा 4। आपसे पूछा जाएगा बताइए सबसे बड़ी क्या है, तो सबसे बड़ी क्या यहाँ पे देखने की जरूरत है आपको। सबसे बड़ी कौन है, ये वाला है, यानी कि ये वाला फ्रैक्शन होगा 1003 बटा 1004 सबसे बड़ा, क्योंकि इसको तो किसी से भाग ही नहीं देना है। 1 से भाग देने का मतलब क्या होता है भाई, संख्या। सबसे छोटी पूछा जाएगा भाई, तो देख रहे हैं ये 3 से भागा हो रहा है, ये 3 से भागा हो रहा, लेकिन इसको यहाँ पे सब है आसी पास की संख्या, इसको 4 से भाग दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे छोटा क्या देगा वैल्यू, ये वाला रिजल्ट देगा। आप डिवीजन मेथड से आप ये कैसे सोच पाएंगे कि ये वाला देगा, आपको जब डिवीजन वगैरह करने का अगर कंसेप्ट क्लियर हो कि हाँ भाई जब हमारा डिवाइजर जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा ना, और हमारा जो भाज्य है वो एक ही जैसा है और डिवाइजर हमारा बढ़ता जा रहा है, उस केस में हमारा क्वोशिएंट जो है छोटा हो जाएगा। डिवाइजर बड़ा होगा तो क्वोशिएंट क्या होगा, छोटा होते जाएगा। तो यहाँ इन दोनों में तो ये तो 3 ही से भाग देना, यहाँ 4 से भाग देना, सब संख्याएं कहीं ना कहीं आसी पास की है, तो ज्यादा बड़ा कर गैप नहीं है। तो भाई सबसे छोटा कौन होगा, ये वाला हमारा सबसे लोवेस्ट होगा, ये वाला हमारा क्या होगा, हाईएस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट देखते हैं, उसके बाद यहाँ भी क्या लगेगा, सबको पता है क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए तो 257 बटा क्या होगा 2, यहाँ पे 261 बटा क्या होगा 2, 270 बटा 2, 281 बटा 2, यानी कि सबके नीचे 2 2 2 है, तो फिर हमें सोचना ही नहीं है, बस ऐसे ही देख लिए कि अच्छा 257 बटा 2, 261 बटा 2, 277 बटा भी 2 ही आएगा, 281 बटा 2 किससे, प्रॉपर फ्रैक्शन रूल से। तब हम तो समझ गए अच्छा सबके नीचे 2 ही है, 2 है तो फिर लिखेंगे क्यों हम ऐसे ही देख लेंगे कि अच्छा सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, तो ये यानी कि सबसे हाईएस्ट इन वैल्यू कौन होगा, ये वाला हमारा हाईएस्ट इन वैल्यू है, और सबसे छोटा कौन है, ये वाला है लोवेस्ट, सॉरी ये वाला हमारा क्या है, लोवेस्ट इन वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना नहीं है ना। आप उम्मीद करते हैं कि ये सारे सवालों को आप देखे होंगे। थोड़ा दिमाग शांत करके बैठिए, कलम कॉपी, थोड़ा रूल्स को रिवाइज कीजिए कि हाँ कौन कौन से रूल हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, कॉपी में लिख लीजिए, और इन सवालों को भी कॉपी में लिखिए, और फटाफट कंसेप्ट जहाँ पे लगे कि हाँ कुछ समझने में प्रॉब्लम, उसको इन रिटन हिंदी में लिख लीजिए कि ये ऐसा है इसलिए यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पे इसलिए डिवीजन नहीं लगा पा रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं हम ये कर रहे हैं, आखिर हम प्रॉपर फ्रैक्शन रूल लगाते हैं तो क्या हो जाता है, तो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है, छोटा हो जाने के बाद फिर कंपेयर करना आसान हो जाता है, छोटा होने के बाद या तो हम वहाँ पे डिवीजन लगा दें, यहाँ पे हम एलसीएम लगा दें, या तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी बड़ा छोटा निकाल सकते हैं। अब हमारा कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से चलने का क्या नुकसान क्या है, तो जो असेंडिंग डिसेंडिंग अगर सजाने के लिए दे दिया जाए एक सिंगल फ्रैक्शन देके, तब बड़ा मुश्किल हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, डिवीजन मेथड
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर दिया हुआ हो तब डिवीजन मेथड लगाएंगे, वो भी सिंगल डिजिट तक, सिर्फ सिंगल डिजिट तक ही जाएंगे, ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा हो तो कोई और मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अभी तक तो इतना कुछ समझ गए। देखिए अब 5-10 सवाल आपके सामने दिख रहा है। अब इसको आप खुद से बनाइए, कमेंट बॉक्स में अभी कभी कमेंट कीजिए। क्लास छोटा है तो कुछ समय और आप खुद से दीजिए, तब आपको पूरे तरीके समझ में आएगा। जो लोग भी एनटीपीसी देने वाले हैं, मेरा यकीन मानिए एनटीपीसी में ये जो जितना भी 9 का 9 सवाल है ना, सब के सब पूछा हुआ सवाल हमको दिए, आपको दिए, ढूंढ के इतना नहीं, सब मेहनत करके ढूंढते हैं आपके लिए प्रीवियस पेपर में से। ऐसा नहीं कि जहां तहां से उठा के खुद से मन से बना के दे दिए, ऐसा नहीं करते हम, समझे? तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान से समझना है। सवाल आते हैं ऐसे, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। कहीं भी आप एनटीपीसी रेलवे का तो आप कोई भी पेपर देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा। मेरा खुद का एनटीपीसी जो हम दिए थे 2015 वाला एनटीपीसी, उसमें पहला पेपर जो हुआ था प्रीलिम्स, उसमें आया हुआ था ये वाला सवाल कि सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन वाला। 2 सवाल समझते नहीं आप लोग, लगता है हल्के में ले लेते हैं, हल्के में मत लिया कीजिए। ठीक है, उसके बाद CHSL में MTS में तो दिखेगा, CGL में कभी कभी हो सके नहीं, बैंक में दिखता है। बैंक में आपसे पूछने का बस तरीका होता है कि दूसरा सबसे बड़ी कौन है, दूसरा सबसे छोटी कौन सी है। तो उस केस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप नहीं निकाल सकते, उसके लिए LCM या प्रॉपर फ्रैक्शन रूल या डिवीजन ही लगा सकते हैं। उस केस में जब पूछा जाएगा चौथी सबसे बड़ी संख्या कौन है, चौथी सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन है, दूसरी सबसे छोटी कौन है, तो उस केस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन छोड़ के कोई भी रूल लगाएंगे सब बन जाएगा, क्योंकि उसमें एक ही बार में सारा रिजल्ट आ जाता है। चारों रिजल्ट आ जाने से हम सोचना आसान हो जाता है कौन किसके बाद बड़ी हो रही है, कौन छोटी हो रही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 में से बड़ी छोटी पता चलता है, फिर छूट जाता है कि उससे कौन छोटा था कौन बड़ा था। ठीक है, समझ रहे हैं, मेरे भावनाओं को समझ रहे हैं यहाँ उम्मीद करते हैं। आइए तो आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं। अब ऐड करने का मतलब भिन्न का जोड़ घटाव नहीं सिखाएंगे, लेकिन आप जो जानते हैं वो काफ़ी नहीं है, हम जो जानते हैं उसको देखना है आपको कि कैसे हम आसानी से घटा देते हैं, फ्रैक्शन को जोड़ देते हैं। कौन सा तरीका है जो आज तक जो आपको मिनटों लग रहा है वो 30 सेकेंडों में सॉल्व हो जाए, 20 सेकेंड में सॉल्व हो जाए। इन तरीकों पर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।